नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपने देखा कि किस तरीके से ओलंपिक एथलीट्स के सम्मान में देश साथ में खड़ा हो गया और हम भी ओलंपिक एथलीट्स के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। दोस्तों, आपने जनता का मुकदमा को पिछले 3 हफ्तों में हर दिन ट्विटर और कू पर देश का राष्ट्रीय ट्रेंड बनाकर और डेली हंट पर 5 करोड़ लोगों ने देखकर जनता का मुकदमा को देश का मुकदमा बना दिया है। आपके इस भरोसे के लिए और आपके इस विश्वास के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपसे एक सीधी बात करना चाहता हूं। पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं था और नहीं है। पाकिस्तान का अस्तित्व हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक फैलाने से ही जीवित रहा है। जब तक यह आतंक की फैक्ट्री चलती रहेगी, हमारे देश को हमेशा सचेत होना होगा। और आज इसी संदर्भ में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी के कई ठिकानों पर रेड की, आतंकी फंडिंग का पर्दाफाश किया। कल पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की पंजाब के अंदर खालिस्तानियों के साथ मिलकर असंतुलित करने की कोशिश को नाकाम कर दिया। तो हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारे डिप्लोमेट हर दिन इमरान खान के आतंकस्तान को नाकामयाब करने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। 15 अगस्त के पहले सब और ज्यादा सचेत हैं। तो ऐसे समय में यह देखकर मैं अचंभित हो जाता हूं कि कुछ पत्रकार बिना विदेश मंत्रालय को बताए, बिना सरकार को जानकारी दिए, पाकिस्तान एम्बेसी के काउंसलर ख्वाजा मास तारिक को दावत देते हैं क्योंकि वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे हैं। इसका पूरा विरोध उस समूह, उस पत्रकार समूह के अंदर भी लोगों ने किया और ऐसी दावत जहां पे 9 पाकिस्तानी एम्बेसी के ऑफिशियल्स मौजूद थे। दोस्तों, इनमें से एक का नाम मेरे सोर्सेज बताते हैं ग्रुप कैप्टन अब्दुल आदिल भी है और ऐसा कई सूत्र बताते हैं। और हमने पहले भी देखा हुआ है कि ये जो कैप्टन की पोस्टिंग होती है, इनके लिंक्स ऊपर तक होते हैं और पाकिस्तान के संदर्भ में कई बार इनके लिंक्स आईएसआई से भी होते हैं। तो सवाल यह है कि ऐसी नाजुक कड़ी के वक्त यह दावत क्यों दी गई? क्या पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा के खिलाफ सबको एकजुट नहीं होना चाहिए? और एक ऐसे नाजुक मोड़ में जब सरकार दावत नहीं दे रही, सरकार बातचीत नहीं कर रही और सरकारें आपस में बातचीत नहीं भी करने वाली है क्योंकि पाकिस्तान आतंक को फैलाता है, तो सवाल ये उठता है कि हमारे अंदर ये पत्रकार समूह पाकिस्तान एम्बेसी के ऑफिशियल को दावत क्यों दे रहे हैं? दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए आज मेरे कटघरे में दोस्तों खड़े होने वाले हैं इसी पत्रकार समूह की प्रेसिडेंट विमेन कॉर्प्स की, जी हां, विमेन कोर्स की प्रेसिडेंट विनीता पांडे, जिन पर दोस्तों ये एक आरोप है और ये आरोप दोस्तों जनता के कटघरे के अंदर यह है कि आपने बिना विदेश मंत्रालय को बताए पाकिस्तानी नुमाइंदे को विदाई दावत क्यों दी? दुश्मन मुल्क के नुमाइंदे को विदाई दावत देना कैसे सही है जब सरकारें आपस में बातचीत नहीं कर रहे? और हमारा ऑफिशियल स्टैंड है कि पाकिस्तान टेरर फैलाता है और मेरी दलील इसी पूरे प्रोपोगेंडे के खिलाफ है। दोस्तों, मेरे पास सबूत है। मेरी पहली दलील है, जब पाकिस्तान रच रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश, तो क्यों दे रहे हिंदुस्तान के अंदर कुछ पत्रकार पाकिस्तानी नुमाइंदे को पार्टी? मेरी दूसरी दलील, जब हिंदुस्तान उठा रहा है पीओके में हिंदुओं और सिखों के साथ बर्बरता का मुद्दा, तो क्यों पाकिस्तान नुमाइंदे से ले रहे हैं यही पत्रकार समूह के कुछ लोग पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा किताब? मैं सबके सब सबूत आपके सामने रखूंगा। मेरी तीसरी दलील, पाकिस्तान और चीन क्या हिंदुस्तान में कुछ लोगों की मदद से अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है या इसके पीछे कोई एक मास्टर प्लान है? मेरी चौथी दलील, बिना सरकार को बताए
दुश्मन मुल्क के नुमाइंदों से मिलना कैसे सही है? दोस्तों, मैं आपके सामने 6 सबूत रखने वाला हूं। बहस मेरी जनता के मुकदमे को शुरू करने के पहले ये 6 के 6 सबूत इस पूरे मास्टर प्लान के बारे में आपके दिमाग के अंदर भी कई सवाल खड़े करेंगे। मेरे 6 सबूत रहे। मेरा पहला सबूत दोस्तों, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, IWPC ऑफिस में पाकिस्तानी नुमाइंदे के साथ दिख रही है प्रेस बॉडी की अध्यक्ष। ये आप देख सकते हैं, जो महिला है वो प्रेस बॉडी की अध्यक्ष है, जो राइट साइड में है। इनका नाम विनीता पांडे, और जो उनके राइट साइड है, सीधे हाथ में है, वो आउटगोइंग पाकिस्तानी काउंसलर है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मेरा सबूत 1, ये एक्सक्लूसिव पिक्चर। सबूत नंबर 2 जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और वो है कि IWPC के बोर्ड के सामने पाकिस्तानी नुमाइंदे को दावत दी गई। तो ये कोई प्राइवेट इवेंट नहीं है, ये देख सकते हैं इंडियन विमेन प्रेस कॉर्प्स के वहां पे ऑफिशियल इवेंट हो रहा है। दोस्तों, ये सरकारी बिल्डिंग जो बीच में दी गई उस पे हो रहा है। तो ये सबूत 2। अब मेरा सबूत 3, मैं कभी भी तथ्यों के बगैर नहीं आता हूं, ये जनता का मुकदमा है। तीसरा, पाकिस्तानी नुमाइंदे की विदाई में पत्रकारों को आमंत्रित करने वाला ऑफिशियल मेल अपनी स्क्रीन पर देखिए आप दोस्तों, और इसमें लिखा गया है, देखिए ये विनीता पांडे जी का सिग्नेचर है यहाँ पे, और यहाँ पे उनके साथ सेक्रेटरी जनरल का भी सिग्नेचर है। ऑफिशियल मेल गया है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित किया है। मेरा चौथा सबूत आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, यह है कि कई पत्रकारों ने व्हाट्सएप चैट में IWPC के इस फैसले का विरोध भी किया। तो इस समूह के अंदर ही लोगों ने विरोध किया है, और ये अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। ये देख सकते हैं आप, 4 व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। ये कह रहे हैं, ये मैं नाम नहीं बता रहा हूं, उसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोग कह रहे हैं कि किसने कैसे इनवाइट कर दिया। आप जानते नहीं है कि हिंदुस्तान की रेड फ्लैग है इन सब लोगों पे। ये रहा ग्रुप का नाम, आइडियाज एंड एक्शन ग्रुप है। कोई मेरा 5वां सबूत, तो आपने देखा इनके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही लोगों को कंसल्टेशन में नहीं बगैर पाकिस्तान नुमाइंदे को दावत दे दी। अब एक और चीज देखिए, किताब पे फोकस किया जाए दोस्तों। जब हिंदुस्तान हिंदू और सिखों की बर्बरता को उठा रहा है, POJK में देखिए पाकिस्तान की एम्बेसी के लोग क्या दे रहे हैं हिंदुस्तानी पत्रकार को, हिंदू हेरिटेज इन पाकिस्तान। बताइए, मतलब जब हिंदुओं और सिखों से बर्बरता हो रही है, ये लोग अपना प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए पाकिस्तानी ऑफिशियल इंडियन पत्रकार को हिंदू हेरिटेज क्यों देंगे इस समय पे, इस क्रिटिकल समय पे, जब कुछ ही समय पहले इंडियन एम्बेसडर ने UNSC में भी कहा है। मेरा छठा सबूत, ये किताब पे ध्यान रखिएगा। छठा सबूत, IWPC अध्यक्ष ने कार्यक्रम में लगे पैसे भरने की भी बात स्वीकारी है। उन्होंने कहा है कि बिल जो है वो खुद दिया गया था। तो क्यों बिल दिया गया खुद विनीता पांडे जी द्वारा? ये सब के सब तथ्य हैं, और ऐसे तथ्य आपके सामने हैं दोस्तों। अब मेरा पैनल है, मेरे साथ में राजीव तुली, सुप्रिया सतम, अशोक ठाकुर, उदित राज, सुजाता पौन, विवेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। पर सबसे पहले संध्या जैन जी, जो खुद मेंबर हैं इंडियन विमेन कॉर्प्स की, उनको मैं लाना चाहता हूं। इंडियन विमेन प्रेस कोर की मेंबर है संध्या जैन जी, और बहुत सीनियर पत्रकार भी हैं। संध्या जैन जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या यह बात सच नहीं है कि 26 जुलाई को 6:30 पे ये मेल भेजा गया विनीता पांडे जी द्वारा ऑफिशियली कि एक दावत दी जा रही है आउटगोइंग पाकिस्तानी डिप्लोमेट को? क्या कहना चाहती हैं आप इस पे, क्या ये सही नहीं है? वास्तव में ये मेल तो गया था, कई लोगों को मिला नहीं, और जब ये विवाद हुआ तो हम लोगों ने कहा कि हमें तो मिला नहीं। वैसे ऑफिस वाले स्टाफ जो हैं उन्होंने ईमेल का ओरिजिनल दिखाया, और जिन लोगों ने कहा कि हमें नहीं मिला उनका दिखाया कि हमने तो बकायदा ग्रुप ईमेल भेजा है। तो बुलाया तो शायद सबको था, कुछ लोगों के शायद स्पैम में चला गया या बाउंस हो गया, पता नहीं, लेकिन बुलाया था। लेकिन बात यह है कि बुलाने के पीछे जो कार्रवाई है कि कुछ लोगों ने पिछले हफ्ते कुछ बोला था कि क्या पार्टी हो रही है। इस ईमेल के पहले कुछ लोगों ने कहा कि क्या कुछ फंक्शन हो रहा है और ये सिलेक्ट लोगों के लिए है, ये बात क्या है हमें बताइए जी। तो जिस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने जिक्र किया तो उसी पे बात हुई कि ये क्या प्रोग्राम कुछ हो रहा है।
तो उस पे जवाब तो नहीं मिला, लेकिन ये ईमेल शायद सबको गया और कुछ लोग वहां पहुंचे भी थे जो ओरिजिनल लिस्ट में नहीं थे। क्योंकि मुझे लगता है इन फेयरनेस कि कुछ कंफ्यूजन था संध्या जी हमारे आईडब्ल्यूपीसी के ऑफिस बेरर। संध्या जी बात दरअसल ये है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान से ये समझने की चीज है जी, पर मैंने आपको सामने लाया, उसी ग्रुप के अंदर कई लोग ने विरोध भी किया कि जब हिंदुस्तान गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का रेड फ्लैग है पाकिस्तान और चाइना के प्रति, तो क्यों पाकिस्तानी डिप्लोमेट को इस तरीके से गवर्नमेंट द्वारा लीज दी गई बिल्डिंग के अंदर आप दावत दे रहे हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट? क्या ये बात सही नहीं है? देखिए, विरोध तो कईयों ने किया था, उसमें मैं भी थी। जब हमें पता लगा, जब एक्चुअली ट्विटर पे लोगों ने तस्वीर भेजी, जब देखा तो सबको हैरत हुई। फिर गवर्नमेंट ने उसी वक्त हमारा सो कॉल्ड लीज कैंसिलेशन की बात की और पार्लियामेंट में भी कहा कि पेमेंट नहीं हुआ है इसलिए कर रहे हैं। तो काफी मामला गर्मा गर्म हो गया था, क्योंकि आईडब्ल्यूपीसी, मैं ये बिल्कुल जोर से कहना चाहती हूँ, ये बहुत बढ़िया संस्था है, विमेन जर्नलिस्ट के लिए बनी थी और उनको इसकी जरूरत है, स्पेशली इसका लोकेशन, क्योंकि सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्तमान इस वक्त पास में हैं। जो सेंट्रल विस्टा बनेगा वो भी पास में रहेगा और जर्नलिस्ट इन बिटवीन असाइनमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, वहां एक बैठने की जगह हो गई थी जो महिलाओं के लिए बहुत। संध्या जी, ये एक ऑफिशियल इवेंट था आईडब्ल्यूपीसी का कि प्राइवेट इवेंट था? संध्या जी, ये एक ऑफिशियल इवेंट था आईडब्ल्यूपीसी का, क्योंकि ऑफिशियल ईमेल से गया था जी। ये ऑफिशियल, ये कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि आपको तो मालूम है कि एक प्राइवेट भी कहा, फिर पब्लिक भी कहा, पेमेंट इन्होंने की, लेकिन फिर वेन्यू की पेमेंट नहीं की जो प्राइवेट फंक्शंस में। आईडब्ल्यूपीसी तो बर्थडे के वेन्यू के लिए, बर्थडे पार्टी के वेन्यू के लिए पैसे लेता है, तो इसलिए ये लोग दुविधा में आए। मुझे लगता है ये फंक्शन बिल्कुल निराला था, क्योंकि हमने किसी भी एम्बेसी के स्टाफ इनकमिंग आउटकमिंग किसी को इस तरह से रिसीव नहीं किया है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं संध्या जी। मैं इस पॉइंट पे आपसे पूछना चाहता हूँ, बात करने के लिए बुलाते हैं जी। नहीं, मेरा ये है कि क्या एमईए को इसमें लूप में रखा गया था? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसके बारे में, क्योंकि ये हॉस्टाइल नेशन है पाकिस्तान दोस्त मुल्क नहीं है, और ऐसे ही मैंने जितना पता करा है। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ जी, बोलिए। देखिए, कुछ महीने पहले हमने अफगानिस्तान के बहुत आला नेता थे, वो अपने एम्बेसडर के साथ हमारे आईडब्ल्यूपीसी में आए और उन्होंने बकायदा लोगों को संबोधित किया। हम फंक्शंस, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स वगैरह को बुलाते हैं और चाय का खर्चा आईडब्ल्यूपीसी उठाती है, जो मेंबर आना चाहते हैं, और कुछ हम बाहर के जर्नलिस्ट को भी इजाजत देते हैं आने। एमईए को पता था इसके बारे में? इस बार ये बहुत गुप्त रूप से प्लान हुआ। ओके जी। एमईए को अगर पता होता तो एमईए का कोई ना कोई अफसर जरूर आता या मना कर देता। गुप्त रूप से आपने एक शब्द को इस्तेमाल किया, गुप्त रूप से। मुझे लगता है ये थोड़ा कंफ्यूजन में जी, मुझे नहीं लग रहा। संध्या जी, ऑफिशियल ईमेल से आया था, ये ऑफिशियल ईमेल आप स्क्रीन पे है। कई वॉइसेस ऑफ विरोध भी रह चुकी हैं, कई व्हाट्सएप ग्रुप, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कई लोगों ने खुद ने कहा था कि ये गुप्त तरीके से किया गया, तो इसीलिए आज इतने सवाल उठाए जा रहे हैं। इनफैक्ट एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो है उनने ये तक कह दिया है कि कई ऐसे सोर्सेज बता रहे हैं कि वहां पे शायद से एक ऐसे व्यक्ति है, वो आईएसआई से भी लिंक, आईएसआई के बहुत खास है। तो ये बहुत बड़ी बात है। संध्या जी, मैं आपके पास तुरंत आने वाला हूं। ये बहुत बड़ी स्टोरी ऑलरेडी ये ट्रेंड करना चालू है। संध्या जी, मुझे कुछ ही समय के अंदर मैं आ रहा हूं। दोस्तों, मैं तुरंत लौटने वाला हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और इस स्टोरी पे हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव है दोस्तों। दोस्तों, जैसे ये सबूत बाहर आए हैं
ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्सपोज हो चुका है, ट्विटर और कूप पे नेशनल ट्रेंड हो गया, लोग सवाल पूछ रहे हैं। उदित राज के पास आना चाहता हूं। उदित राज मुझे बताइए, अभी आपने देखा कि आईडब्ल्यूपीसी के मेंबर संध्या जैन ने बोला कि गुप्त तरीके से बुलाया गया था। उदित राज, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है? 1993 ब्लास्ट, 1998 ब्लास्ट, 2001, 2002, 2003, 2006, 2005, 2007, 2008, 16, इतना काला चिट्टा है। पाकिस्तान एक आतंक स्थान है। उदित राज, तो गुप्त तरीके से ये बुलाना, इसकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद राजीव तुली के पास आने वाला हूं। उदित राज जी, आप तो इस तरह से बोल रहे हैं जैसे नीलामी में जो आदमी करता है, गंवारों की तरह चिल्ला अरे रहे हैं। मेरे पे पर्सनल कमेंट मत करिए, सवाल पे आइए। गवार कौन है कौन नहीं है? अरे यार, ये कोई तरीका है? एक तरीका है। मैं आपसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जैसे मुद्दे पे बात करिए, पाकिस्तान के मुद्दे पे बात करिए। मैं वापस से पूछूंगा। ठीक से बोलो। उदित राज जी, लोकतंत्र है। उदित राज जी, लोकतंत्र है, रिलैक्स करिए। बोलोगे लोकतंत्र है, ये पार्टी सम्मेलन नहीं है। एक बात, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल है कि गुप्त तरीके से कुछ पत्रकार अगर पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट को और काउंसलर को बुलाते हैं, जब ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के अगेंस्ट टेरर फैला रहा है, तो ये गलत नहीं है? एक बात है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आईडब्ल्यूपीसी कह रहा है। हाँ बोलिए। अरे आप मुझे बोलने दोगे कि नहीं बोलने दो? बोलिए बोलिए। मोदी जी बिना दावत के चले गए पाकिस्तान, क्यों चले गए दुश्मन देश में? पूछा कभी सवाल? बिना बताए बिरयानी खाने चले गए। एक बात, दूसरी बात सुन लो, अगर ये आतंकवादी है तो सरकार इनको रहने क्यों दे रही? यहां पर उदित राज जी, क्यों रहने दे रही? इस पर करो ना डिबेट। राजीव जी, हिम्मत डिबेट करने की। राजीव जी, ये एक प्रधानमंत्री द्वारा एक ऑफिशियल विजिट को कंपेयर कर रहे हैं गुप्त रूप से मिले गए पत्रकारों से। ऑफिशियल विजिट थी? किसने कहा ऑफिशियल विजिट है? किसने कहा? राजीव जी, किसने कहा? जब नहीं जानते तो मत बोलो। अरे आप उस वक्त बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अभी आप शिफ्ट हो गए। तो फिर बिना बुलाए वहां पर दुश्मन देश में क्यों चले गए मोदी जी? ये उदित राज जी, आप राजीव जी से अभी पूछेंगे। हाँ। उदित राज जी पूछेंगे तो उदित राज जी कारण बता देंगे कि मैंने पार्टी इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि मोदी जी नहीं बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। उनको जवाब दूंगा, आपको नहीं दूंगा जवाब। कोई बात नहीं, आप उनको जवाब दे देना। उदित जी आपने बोला, उदित जी अब अभी आपने बोला था, उदित जी आपको मैंने समय दिया। उदित जी आपने अपनी बात रखी, राजीव जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। और ये आतंकवादी हैं तो यहाँ पर दिल्ली में रह कैसे रहे? गिरफ्तार करो। राजीव जी बोलिए। उदित राज जी, मैं सरकार से करता हूँ, ये सरकार मैं सवाल से करता हूँ। यही बात रिपीट करते रहते हैं। बोलिए राज जी, देखिए आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लायक मटेरियल है और आप, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए आपका नाम भी प्रपोज करेंगे, इसलिए आप थोड़ी सी डिग्निटी बना के रखिए। मोदी जी से ज्यादा योग्य आप हैं। आप मोदी जी से ज्यादा योग्य आप हैं। जिस तरह से कंडक्ट किया जाता है, भैया मैं सुनते हैरान किस तरह से कर रहे हैं, जैसे लगता है कि एकदम कोई नीलामी हो रही है। अरे क्या कर रहे हैं? देश की गरिमा देखो। उदित राज जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, आपको ये व्यवहार शोभा नहीं देता। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, कांग्रेस बनाने वाली है, आपको यह व्यवहार शोभा नहीं देता। आप कृपया करके एक बार मुझे भी बोलने दीजिए, प्लीज। बोलने दीजिए राजीव जी, बोलिए 30 सेकंड चल। उदित जी आ रहा हूं। ऐसा है कि उदित राज जी का अपना एक विचार है, उस विचार को लेकर के उदित राज जी आगे बढ़े हैं। इस कारण से शायद वो भाजपा में भी, जो जीवन में पहली बार भाजपा ने उनको एमपी बनने का मौका दिया, उससे पहले एमएलए का चुनाव भी लड़ते थे तो जमानत जब्त होती थी, और अब उसके बाद वापस टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में चले गए। इसलिए ये अपना विचार कुछ भी रख सकते हैं, उसके लिए ये स्वतंत्र है। जितने कैंडिडेट लड़वाते थे उन सब कैंडिडेट की जमानत जब्त होती थी, खैर वो बात अलग है। फिर भी तो भी इनकी एक विचारधारा है, एक विचारधारा को फॉलो करते हैं, और वो विचारधारा जो है वो डिप्लोमेसी, वो राष्ट्रीय स्वाभिमान, वो एक दूसरे को सम्मान देने का जो सब रस्में होती हैं, वो विचारधारा उन सब बातों से ऊपर है। इसलिए ये किसी पे भी प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। इनको शायद इतना भी ध्यान नहीं है कि कोई जो होस्टाइल कंट्री है आपके लिए, आपके देश के लिए जो होस्टाइल है, पड़ोसी देश, उसके लोगों को गुप्त रूप से उनका स्वागत करना, अपने यहाँ पर फेयरवेल देना, ये नई प्रकार की प्रथा जो आईडब्ल्यूपीसी ने शुरू की है,
ये उसी विचारधारा के कारण उसका विरोध नहीं कर पा रहे बेचारे। संकट इनके लिए ये है। अब यही संकट जो इनके लिए है वो इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए रोकेगा कांग्रेस का। राजीव जी, राजीव जी, मेरा ये कहना है, देखिए, मैं टैक्स पेयर हूं, मैं टैक्स देता हूं, मेरे टैक्स के कारण से ये IWPC को जो जमीन दी गई है वो बिना रेंट के या फ्री में दी गई है। ये बात पे ही मैं राजीव जी, उदित राज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ सुप्रिया सतम भी जुड़ रही है। उदित राज और सुप्रिया सतम के बीच में होगी। राजीव जी ने डिबेट को पर्सपेक्टिव मिला है। उदित राज जी और सुप्रिया सतम, सुप्रिया सतम IWPC की मेंबर भी है। सुप्रिया सतम, मुझे बताइए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते कैसे, हम सब जानते हैं। इमरान खान सोते जागते हिंदुस्तान को, सुप्रिया जी, सोते जागते हिंदुस्तान के खिलाफ अगर कोई साजिश करता है तो इमरान खान और पाकिस्तान। तो मुझे बताइए, ऐसे वक्त में IWPC के अंदर ऐसा इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है, पब्लिक इवेंट, जब बात नहीं करे? सुप्रिया जी, आप खुद मेंबर हैं। उदित राज जी नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जवाब देंगे। आओ सुप्रिया जी जवाब देंगे। उदित राज और सुप्रिया के बीच में बहस। उदित जी को मैं भी सुन रही थी और बहुत ध्यान से सुन रही थी। अभी जो वो कह रहे थे, क्योंकि मैं खुद एक पत्रकार हूँ, 15 साल की पत्रकारिता है मेरी और मैं वहाँ की मेंबर हूँ, तो मैं बता सकती हूँ आपको कि जो फाउंडर मेंबर थी वहाँ की, कल्याणी शंकर, मृणाल पांडे, रश्मि सक्सेना जैसे जो दिग्गज थे, जो उन्होंने सपना देखा था और तत्कालीन प्रधानमंत्री जो नरसिम्हा राव ने हमें वो जगह दी थी 13 मई को 94 में, वो वहाँ हम लोग को वो जगह मिली थी, इसलिए मिली थी ताकि हम वहाँ सुकून से और बहुत अपनी पत्रकारिता को और इस चीज को ना, एक महिला के लिए एक सुकून वाली जगह मिले। इसके लिए नहीं मिली थी कि हम पाकिस्तानियों को बुला के वहाँ पे भोज करवा दें, ठीक है। और दूसरा आपको मैं बता दूं, ये लेफ्टिस्ट का दूसरा अड्डा बन रहा है यहाँ। राइट विंग वालों को, राइट विंग के जो कोई भी पत्रकार है, राइट विंग वाले जो पत्रकार है, तो दो भैया, भाई साहब मुझे बोलने तो दो। अरे मेरे को पहले आप उसके बाद उदित जी से आप ले लीजिएगा। मैं आपको बस छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि मैं मुजफ्फरनगर हूँ। एक मूवी आई थी जो राइट के ऊपर बनी थी, उसकी स्क्रीनिंग की जाती है वहां पे बाकायदा, जिसमें एंटी हिंदू सोशल मूवमेंट होते हैं। एक पत्रकार एक चौथा स्तंभ होता है। क्या काम होता है पत्रकार का, आप मुझे बताइए। आप खुद एक पत्रकार, जवाब दीजिए। क्या काम होता है पत्रकार का? जाति धर्म से ऊपर हम बात करते हैं, चौथा स्तंभ है। सुजाता पॉल मुसलमान करना शुरू करेंगे। उदित जी जवाब दीजिए। किसी को बोलने तो दे, उनको दावत दीजिए। और हम भी वहाँ का, मैं भी वहाँ की मेंबर हूँ, मैं भी वहाँ के पैसे देती हूँ। हम सब मेंबर है वहाँ। उदित जी, हम सब पैसे देते हैं, उसकी वजह से। अरे बोलने तो इनको कहो, बोलने तो दे मुझे। आप पहले सबसे पहले बोलने तो दे। अरे आप बोलिए उदित जी, आपका स्वागत है। लेकिन जिस तरह से उदित जी, आपने उदित जी देश सवाल पूछना चाह रहा है, मेरे पास सब तथ्य हैं। आपने जब देश ने सीए लागू किया था, बोलिए। अरे भाई साहब मुझे बोलने तो दीजिए। शाहीन बाग के लोगों को बोलने तो दीजिए। क्या सुनिए, मैं आपको बताती हूँ, जब उनको नजरबंद किया गया था, वो उनकी बेटी तो भाई मुझे बुलाया क्यों आपने? जब बोलिए उदित जी, महिला जब बोलेगी तो आपको बोलना भी पड़ेगा। महिला को चुप नहीं करा सकता मैं, कोई नहीं होता चुप कराने के लिए। बोलिए उदित जी। आप मेरी बात सुनिए, मैं 136 भी आपको बता सकती हूँ। अगर कोई भी राइट विंग की महिला वहाँ पे अगर इलेक्शन लड़ना चाहती है तो पूरा तंत्र लग जाता है उनको। नहीं, मेरा सवाल सुप्रिया जी है, मेरा सवाल सीधा सा है। उदित जी, आपने जब सीए हुआ था तो आपने कहा था, आपका मेरे पास एग्जैक्ट बयान है, आपने कहा था भक्त कहते हो पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर है, हर बात की तुलना करते हो पाकिस्तान से, यह आपने बयान दिया था। मेरा सवाल सीधा उदित जी, देशहित की जब बात आती है, जब पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, तो ये बात सही है कि कुछ पत्रकार बिना सरकार को बताए पाकिस्तानी डिप्लोमेट को और पाकिस्तान के काउंसलर को दावत दे रहे हैं, और वो सरकार द्वारा दी गई लीज बिल्डिंग में पब्लिक फंक्शन ऐसे करना कैसे सही उदित जी? आपसे पूछता हूं। अरे भाई फिर नहीं। उदित जी, मैं 10 सेकंड में आपके पास वापस आ रहा हूं, आप अपने जवाब को तैयार रखिएगा। दोस्तों, इस वक्त देखिए रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। डिबेट नंबर 1 ऑलरेडी ट्रेंड कर चुकी है। इस बड़े बड़े खुलासे के बाद देखिए इस वक्त के सब रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। आयोजक हैं MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच MDH।
विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विवेक श्रीवास्तव जी और सुप्रिया जी, विवेक श्रीवास्तव जी कुछ ही समय में जुड़ने वाले हैं। उदित राज जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, सुप्रिया जी ने आपसे पूछा और अशोक ठाकुर भी आएंगे, राजीव तुली के पास वापस से आ रहा हूं, सुजाता पॉल के पास आ रहा हूं, पर उदित राज जी आप बोलना चाह रहे थे, मुझे बताइए, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर के पैसे पर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बातचीत नहीं है, ये पत्रकार समूह, जो इनके पत्रकार समूह पाकिस्तान को दावत क्यों दे रहे हैं और इसके बारे में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को नहीं बता रही है, कैसे सही है? और आप मुझे बताइए उदित राज जी, आपको इसका खुला विरोध करना चाहिए, आपको इनके खिलाफ जांच की बात करनी चाहिए? उदित जी भाई अरे बोलने तो दो भाई, बोलने तो दो, मैं बोलूं अब? बोलिए। राजीव जी आएंगे। ऐसा है, आईसीडब्ल्यू का मैटर है, मैं नहीं जानता हूं सरकार क्या एक्शनेबल है क्या नहीं है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, मैं उनके पक्ष को रखने यहां नहीं आया हूं। एक बात है, मैं एक कॉमन सेंस कहता हूं कि जब एक आतंकवादी हैं तो पाकिस्तान के यहां डिप्लोमेट्स हैं, तो सरकार उनको क्यों रहने दे रही है यहां पर? एक बात यह है। दूसरी बात है, अगर ये पैरामीटर यहां लागू होता है तो मोदी जी बिना इनवाइट किए गए थे, वहां बिरयानी खाने गए थे, इस पर भी सवाल करो, मुझसे करो कि अशोक ठाकुर ऑफ द बीजेपी जवाब देंगे। राजीव जी आ रहा हूं, अशोक ठाकुर ऑफ द बीजेपी। अशोक जी, उदित राज हमेशा बिरयानी की बात करना चाहते हैं, पर मेरा सवाल ये है, अशोक ठाकुर जवाब दीजिए। देखिए प्रदीप जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उदित राज जी कांग्रेस के प्रवक्ता है या पाकिस्तान के हैं, कुछ कंफ्यूज हो गए हैं मुझे लगता है। अरे हमारे पुराने मित्र हैं। न, अरे क्या बिना मतलब बातें करते हैं? मैं कौन पाकिस्तान के तो आप हैं, प्रधानमंत्री चले गए बिना इनवाइट के, चले गए। आप देखिए पाकिस्तान कंट्री के लिए अब ये आतंकवादी यहाँ रखो, ऐसा तो न कहो। उसी समय पाकिस्तान के अंदर भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ कैसा पाकिस्तान के अंदर व्यवहार हो रहा है, ये सब सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है। और जहां हमारे दूतावास के लोगों को वहां की सरकार के द्वारा परेशान किया जाता है, यहाँ पर कुछ लोग जो है पाकिस्तान की एम्बेसी के लोगों को, जो कहीं ना कहीं ISI के साथ मिलकर आतंकवादियों को जो है परिचय देते हैं, उनको यहाँ बिरयानी खिलाई जा रही है, दावत दी जा रही है, यहाँ पर उनकी पार्टी की जा रही है, वो भी सरकारी संसाधनों के दम पर। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? मुझे लगता है इसको आपको कंडेम करना चाहिए, लेकिन इसको कंडेम करने उदित जी कंडेम करें, क्यों नहीं कर रहे आप? उदित जी कंडेम करिए, उदित जी कंडेम करिए। तो लीजिए, आप इसके साथ में हैं कि इसके अगेंस्ट है? आप कंडेम करिए ना मोदी जी। अरे मैं तो जनता का मुकदमा के अंदर इसके खिलाफ पूरा बहस कर रहा हूँ। आतंकवादियों को आप एक पब्लिक पर्सनालिटी हैं, आप एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उदित जी, आप एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप क्या इसके पक्ष में हैं? आप क्या इसके पक्ष में? कंडेम करिए कि ये आतंकवादियों को पाकिस्तान के एम्बेसी में दिल्ली में रहने क्यों दे रही है? आप सब लोग, हम लोग भारत सरकार को कंडेम करना चाहिए, इनको डिपोर्ट क्यों किया गया? ये अशोक ठाकुर जी भी, आप भी, राजू जी भी, आप सब लोग, हम लोग सबसे पहले भारत सरकार को कंडेम करें। अच्छा, राजीव जी जवाब देंगे। आतंकवादियों को रहने क्यों दिया जा रहा? आतंकवादियों को एम्बेसी में क्यों रहने दिया जा रहा? राजीव तुली डिबेट में आए। राजीव तुली करें, हम सब लोग करें। राजीव तुली आ रहा हूं, सुप्रिया जी एक सेकंड। राजीव तुली, उदित राज का जवाब दीजिए। उदित राज को भी कंडेम करिए, इसे भी कंडेम करिए। ये पाकिस्तान के एम्बेसी में आतंकवादियों को सरकार क्यों रहने दे रही है? उदित जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हो कांग्रेस के, ये आपका मजाक कर लीजिए। हम लोगों आपसे, राजीव तुली जी मोदी जी से ज्यादा पढ़े हुए हैं, मोदी जी 10th क्लास तक आप प्राइम मिनिस्टर मटीरियल आप हैं। जी, आप IRS रहे हैं भाई साहब, UPSC क्लियर किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं कांग्रेस के। आप छोटे कार्यकर्ता हैं, आप बात तो सुनो। अरे आप प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बनने। राजीव जी, कार्रवाई होनी चाहिए इनके विरुद्ध की नहीं? राजीव जी, मेरा सीधा सवाल। उदित जी देखिए, ऐसा है कि शांति और युद्ध दोनों अलग अलग स्थितियां होती हैं। आप देखिए, अभी हॉस्टिलिटी है,
कांग्रेस जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फौज है और इमरान खान है, वो रोज नए प्रपंच भारत के लिए रच रहे हैं और इस कारण से भारत के सैनिक जो हैं वो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो परोक्ष एक युद्ध चल रहा है उसमें भारत के नागरिक भी मर रहे हैं, सैनिक भी मर रहे हैं जी। इस कारण से। और एक कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई शायद पता नहीं लीगल वजूद कितना होगा, तो राजीव जी इस बात का सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं आपके हिसाब से? यहाँ के टैक्स पेयर के पैसे पे एक वो जगह मुहैया कराई गई है जिसको बाजार में रेंट पे लेने जाएंगे तो शायद क्लब क्या कुछ भी नहीं तो चल पाएगा। वो इस सब बात करने के बाद आप जो है वहां पर होस्टाइल कंट्री के आउटगोइंग और इनकमिंग इन दोनों स्पोक्स पर्सन को बुलाते हो, उनके लिए पार्टी करते हो, फेयरवेल करते हो, आपकी रिश्तेदारी है क्या? राजीव जी आपने तथ्यों को रखा, मुझे लगता है मैं कि पूछ रहा हूँ इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं? राजीव जी इसका सरकार को संज्ञान, मैं वही कह रहा हूँ सरकार को संज्ञान लेकर के इसकी लीज रद्द करनी चाहिए और ये लीज रद्द करके इनको ये स्थान वेकेट करवाना चाहिए यहाँ से। सुजाता पॉल, बहुत बड़ी बात राजीव तुली कह रहे हैं, सुजाता पॉल डिबेट में आएंगी, सुजाता पॉल, राजीव जी सुजाता पॉल डिबेट में आएंगी और संध्या जैन जी मेरे साथ जुड़ रही है। संध्या जी, मैं केवल सुजाता पॉल और सुप्रिया जी डिबेट पे आए, मैं आ रहा हूँ राजीव जी। सुजाता पॉल जी डिबेट पे आएंगी, सुजाता पॉल जी और सुप्रिया जी डिबेट पे आएंगी। सुजाता पॉल जी क्या ये बात सही नहीं है? क्या ये बात सही नहीं है सुजाता पॉल जी की 26 तारीख को 6:33 पर मेल गया ऑफिशियल IWPC के ईमेल आईडी से पाकिस्तानी डिप्लोमेट को होस्ट करने के लिए? क्या ये बात सही नहीं है कि इस IWPC के अंदर ही लोगों ने विरोध किया कि आप पाकिस्तानी दूतावास के व्यक्ति को क्यों दावत दे रहे हैं, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो खराब है और पाकिस्तान आतंक हिंदुस्तान के अंदर फैला रहा है? और ऐसा आपने अमेरिकन के साथ नहीं किया, ऐसा आपने इजरायली के साथ नहीं किया, ऐसा आपने हर दूसरे मुल्क के साथ नहीं किया, तो सिर्फ पाकिस्तान से इतना क्यों? ना मैक्सिकन के साथ किया ना इंडोनेशियन के साथ किया, तो पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों? सुजाता पॉल जी फिर सुप्रिया जी। सुजाता जी बोलिए। सुजाता जी आप हमसे पूछे कि पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों? अरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से प्रेम तो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री इस बात पर साधना दे रहे थे और दे रहे थे। तो प्रधानमंत्री फेलियर है अगर ये कार्यक्रम हुआ और सरकार चाहती है तो आपको बोलने वाले और सुप्रिया जी आप ये प्रधानमंत्री पे चली गई। अगर प्रधानमंत्री को आज तक जो इतिहास में नहीं हुआ, सुजाता जी अपने ऑडियो को फिक्स करिए प्लीज। समस्या जो जड़ की समस्या थी, जहाँ आतंकवाद था, कश्मीर को छुड़ा ले आए वो। और आप देखिए सबसे बड़ी बात इनको शायद पता नहीं है कि अभी जो हमारा प्रेस, सुजाता जी का ऑडियो सही करिए। वुमेन्स प्रेस क्लब है, उसकी चीज का अभी लेफ्टिस्ट का अड्डा बना हुआ, दूसरा अजय भवन बन गया है वो। वहाँ पे शाहीन बाग JNU के लोगों को पंच दिया जाता है, जो किसान के विरोधी, जो किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ के लोगों को बुलाया जाता है। मेरे को एक चीज नहीं समझ टारगेट किया जा रहा है वहाँ पे। मुजफ्फरनगर हुई इस तरह की जो एक मूवी आई है जहाँ हिंदुओं को टारगेट किया गया, वो दिखा पे मुझे ये। सुप्रिया जी और सुजाता जी, उदित राज जी के पास आना चाहता हूँ। उदित राज जी और राजीव जी के पास आना चाहता हूं मैं। उदित राज जी और राजीव जी, उदित राज जी आप तब से, उदित राज जी और राजीव जी उदित राज जी तब से बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। भाई 2019 के बाद से 2019 के बाद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं है। तो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो आप पुलवामा के पहले की बात का जिक्र कर रहे हैं सर। तो पुलवामा जब से आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के अंदर आतंकी गतिविधियों को कंडक्ट किया, उसके बाद से हिंदुस्तान ने अपने सभी टाइज को कट ऑफ कर दिया। तो आप उस तरफ में क्यों जा रहे हैं? आप कंडेम क्यों नहीं कर रहे उदित राज जी? आप इसको क्यों नहीं कह रहे कि ये गलत है, इसका संज्ञान लेना चाहिए सरकार को? आप एक इतने प्रभावी नेता हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए। आप हर मुद्दे पे बोलते हैं, बोलिए इस पे उदित राज जी और अशोक जी। देखिए ऐसा है कि आप तो बोलने दो या तो मैं छोड़ दूं। बोलिए। आप ऐसा छेड़ते
चाहता जी हूँ, मैं हम एक भारत सरकार को कंडेम करते हैं कि आईएसआई एजेंट पाकिस्तान के एम्बेसी में दिल्ली में है। क्यों हम सब लोग उसको कंडेम करें? पहले अशोक ठाकुर जी करें, राजीव तुली जी करें, जो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं, आप करें। और ये अगर नहीं करते तो इसका मतलब कि ये सरकार और राजीव तुली जी और आप आतंकवादियों को यहाँ पर दिल्ली में सह दिया है। एक बात और कतर में आतंकवादियों से बातचीत करने के लिए चले गए हमारे फॉरेन मंत्री। आपको क्या पता कतर में बात कर रहे हैं आतंकवादियों से? ये सरकार बिना बताए बात कर रही है। सबका कंडेम करना चाहिए। सारे जड़ को सरकार है। अगर ये सारे लोग यहाँ पर आतंकवादी है तो ये निकम्मी सरकार कर क्या रही है? मोदी जी को पहले कंडेम करिए, सरकार को कंडेम करिए कि आतंकवादी क्यों बैठे। दूसरी बात है आपका डिबेट, आपके डिबेट में ईमानदारी नहीं। मुझसे ज्यादा मैं तो और अशोक ठाकुर जी से ज्यादा उदित जी आप मेरे पे, मुझे लग रहा है कि आप उदित जी मुझे लग रहा है उदित जी क्यों नहीं मौका देते? उदित जी मुझे आपका ज्ञान, उदित जी मैं आपसे मेरे ऊपर निजी हमले को नहीं लूंगा। मैं आपसे वापस से पूछूंगा, ध्यान से सुनिए। उन पत्रकारों को ये सवाल मैं सिर्फ नहीं पूछ रहा हूँ, ये सवाल IWPC के अंदर मेंबर्स पूछ रहे हैं। सुजाता जी को आने वाली है, सुप्रिया जी खुद IWPC की मेंबर है, वो खुद सवाल उठा रही है, ये सब सवाल उठा रहे हैं। तो उदित राज जी जरा आपको भी खुल के बोलना चाहिए। अब मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। सुप्रिया जी एक तस्वीर देखिए, सुप्रिया जी एक तस्वीर देखिए दोस्तों। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बर्बरता हिंदुओं पे और सिखों के खिलाफ बोल रहा है, जब हमने सीए को लागू करा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज जो है, ये देखिए तस्वीर, वो सब के सब वहां से हिंदुस्तान आना चाहते हैं। तो पाकिस्तान अपना प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए ये मैगजीन का नाम देखिए, हिंदू हेरिटेज इन पाकिस्तान क्यों दिया जा रहा है? सुप्रिया जी मतलब जब सुप्रिया जी मैं ये आप इसको समझिए। सुप्रिया जी एक तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहा है, वहां पे मंदिर टूट रहे हैं, सिखों के खिलाफ बर्बरता हो रही है, और दूसरी तरफ हमारे ही कुछ पत्रकारों को पाकिस्तान की एम्बेसी के लोग हिंदू हेरिटेज हिंदू स्वतंत्र है, सुरक्षित है पाकिस्तान में, ऐसी किताबें भेज रहे हैं। और फिर हम लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे चलता है पाकिस्तान प्रोपोगेंडा। सुप्रिया जी तो कमी तो हमारे में सुप्रिया जी और उदित जी नहीं, हम उनको बुला के अपने यहाँ खाना खिलवा रहे हैं, हम उनकी विदाई करवा रहे हैं, तो कमी तो हमारे में ही है। वो हमारा सर काट रहे हैं, हमारे आंखें फोड़ रहे हैं वो, और हम उनको बुला रहे हैं। और ये भी सारे लोग नहीं, सिर्फ कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने ये किया है, सिर्फ 9 या 10, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ उनका। उन लोगों ने, वो आप देख रहे हैं तस्वीर में, उन लोगों ने बुला के ये किया। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, NDTV का एक पत्रकार था वहाँ पे, जो जब तालिबानी के कुछ लोग थे जो राइट विंग के थे, जो सवाल कर रहे थे कि आपने इनको क्यों बुलाया, आपने इनको क्यों बुलाया? उदित जी जवाब देंगे। उदित जी तालिबानी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने लगे, वो तो उन्होंने उदित जी पाकिस्तान के जो लोग थे, इमरान के दोस्त तालिबान से, उदित जी इमरान की दोस्ती तालिबान से कतर में बात करने गए हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर, इसको कंडेम करिए। और आतंकवादी अगर यहाँ एम्बेसी में ठहरे पड़े हुए हैं, उन्हीं आतंकवादियों को ICW ने बनाया। तो आप है आतंकवाद के, सरकार जो है उनको कंडेम करिए ना, अपने आप में हो जाएगा। आतंकवादियों को रखा क्यों है यहाँ पर पाकिस्तान में, एम्बेसी में, दिल्ली में आतंकवादियों को रखा ही क्यों है आपने? जिन लोगों ने बुलाया उनकी वो बकवास ही नहीं थी। क्यों रखा है? अरे भाई रखने का अधिकार तो आपका है ना। उदित जी मैं बीजेपी से सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे को अशोक जी को 1-on-1 मेरे साथ लाइए। उदित जी अशोक जी को मेरे साथ 1-on-1 लाइए प्लीज। उदित जी बिल्कुल, उदित जी आप तो कुछ नहीं बोल रहे। अशोक जी मेरी बात सुनिए। उदित जी हो गया। उदित जी, अशोक जी
आप सरकार में हैं। अशोक जी एक सेकंड, आप सरकार में हैं, सरकार आपकी है, 300 से ज्यादा सीट आपकी है, आपकी नाक के नीचे ये हो रहा है। अब आप सिर्फ इस पे स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं, आप क्यों नहीं इसको संज्ञान में लेते हैं? आपके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं है। एक ग्रुप ऑफ पत्रकार कैसे पाकिस्तान के दूतावास के लोगों को दावत पे बुलाते हैं और उसमें हिंदू हेरिटेज कहते हैं? आप सिर्फ कंडेम करेंगे कि एक्शन भी लेंगे? देखिए प्रदीप जी, अभी अभी आपके सामने जो सदस्य हैं IWTC के, उन्होंने बताया कि ये बहुत गुप्त तरीके से और चोरी से ये काम किया गया। मैंने चला दिए, सबूत दे दिए किया गया। वो अपने आप में ये संदेश जारी कर। आप इस पे एक्शन लेंगे कि नहीं? मैंने 6 सबूत दिए, अब 6 सबूतों के बाद एक्शन लेंगे, संज्ञान लेंगे। ऑलरेडी सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लेना प्रारंभ कर दिया है। मैं कह रहा हूं उस पर एक्शन लिया जाएगा। और देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति, बड़ी बात, जो आतंकवादी गतिविधियों को परिचय देने वाले लोगों को संरक्षण देता है या उनके साथ जो है वो संबंध बनाता है, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी हद तक नहीं किया जाएगा। और मैं अभी, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि के प्रवक्ता बजाय इसको कंडेम करने के, उसको जस्टिफाई करने की, ये लोग को जस्टिफाई करने दीजिए, आप एक्शन लीजिए, आप एक्शन लीजिए। दोस्तों, जो लोग देश में, जो लोग कुछ, मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, जो लोग इस देश के अंदर हर चीज पर ज्ञान देते हैं, जो इस देश के अंदर जब वोटर वोट करता है और उन पत्रकारों के निजी स्वार्थ के अगेंस्ट वोट करता है, उस निजी स्वार्थ के अगेंस्ट वोट करता है, तो वोटर्स को ये लोग गाली देते हैं और वोटर्स के अगेंस्ट लिखते हैं। तो सवाल उठता है कि जब आप दूसरों से एथिक्स के ये पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो जब आज आपके खुद के समूह के अंदर, आपके खुद के पत्रकार समूह के अंदर आपसे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, मेरे सवाल नहीं, ये जनता के सवाल और आपके अंदर पत्रकारों के सवाल हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जब पाकिस्तान आतंक फैला रहा है, तो पाकिस्तानी दूतावास को आप बिना हिंदुस्तान की सरकार को लूप में लिए क्यों दावत दे रहे हैं? क्यों? और उसके अंदर ऐसी किताब क्यों ले रहे हैं, हिंदू हेरिटेज इन पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के अंदर हिंदू और सिखों के साथ बर्बरता हो रही है? मेरा मुकदमा यही है कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पत्रकार समूह खुद कह रहे हैं संज्ञान लेना चाहिए। मेरे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।